नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हरीश मिनारिया, सहायक आचार्य लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डबोक, जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण। भूगोल शिक्षण के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण की सहायक सामग्री। एक अच्छे शिक्षण के लिए, एक अच्छा बच्चों को समझने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हम उनको पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित सहायक सामग्री हम पढ़ेंगे। भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री की बात हम करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य सामग्री, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन। दृश्य सामग्री की बात करें हम तो प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, कंप्यूटर। दृश्य श्रव्य सामग्री बात करें तो फिल्म, इसे चलचित्र बोल सकते हैं, दूरदर्शन, वीडियो टेप, कंप्यूटर। और हम ग्राफिक्स की बात करें तो चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर, एटलस, आरेख, कार्टून्स, फोटोग्राफ। हम प्रदर्शन की बात करें तो चौक वर्क, चौक, बुलेटिन बोर्ड, सूचना, आरेख तथा चित्र, चार्ट एवं पोस्टर। हम त्रिआयामी की बात करें प्रतिमान तो मॉडल्स की बात हम करते हैं, वास्तविक पदार्थ की बात हम करते हैं, नमूनों की बात हम करते हैं और ग्लोब की हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम दृश्य प्रतीक, विजुअल सिंबल्स की बात हम करें तो मॉडल्स सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम मॉडल्स जो है वो त्रिआयामी होते हैं, उसकी विशेषता होती है। इनका प्रयोग भूगोल शिक्षण में संप्रत्यय निर्माण तथा किसी वास्तविक तथ्य का सही कल्पना करने में सहायता करने हेतु किया जाता है। मॉडल का निर्माण वास्तविक वस्तु के आकार के निश्चित अनुपात में किया जाता है, जिसमें वह मूल वस्तु का सही प्रतिनिधित्व कर सके। घटनाओं, धरातल, पर्यावरण के संगठन आदि के मॉडलों का उपयोग आदि किया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम रेखा चित्र की बात करें, डायग्राम की बात करें तो भौगोलिक आंकड़ों, तथ्यों, प्रत्ययों को निर्माण का शिक्षक रेखा चित्र के माध्यम से अधिक से अच्छी प्रकार समझा सकता है। श्यामपट्ट पर बनाए गए रेखा चित्र बालकों की मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बालक में तथ्यात्मक प्रदर्शन, दंड आरेख, हिस्टोग्राम, ब्लॉक डायग्राम, वृत्त चित्र आदि का प्रयोग कर सकते हैं हम। जो बात हम अगली बात करते हैं, चार्ट की बात हम करते हैं। सिंपल चार्ट जो होते हैं वो भूगोल शिक्षण में कई तथ्यों को चार्ट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जैसे भूगोल की तथ्यात्मक सैद्धांतिक संकल्पनाओं के महत्वपूर्ण पक्षों, बिंदुओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने हेतु चार्ट का प्रयोग किया जाता है। चार्ट में हम तालिका चार्ट, चित्र चार्ट, आरेख चार्ट, वृक्ष चार्ट, संगठन चार्ट आदि का निर्माण कर सकते हैं। वर्गीकरण हेतु आरेख चार्ट और रेखा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं मानचित्र। मैप्स जो है वास्तविक भूगोल के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानचित्र, आरेख मानचित्र, ग्लोब, एटलस आदि होते हैं, जिनका उपयोग विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए कराया जाता है। फिर मानचित्र में ही एटलस एक मानचित्र का समूह होता है, जिससे मानचित्र, बहुत सारे मानचित्र होते हैं, उनमें अंदर हम एटलस का प्रयोग करते हैं। यह भूगोल शिक्षक के लिए एक अच्छा एटलस शिक्षक विद्यार्थी दोनों को दिशा प्रदान करता है। भूगोल विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय का एक कोश है, जिसका अवकाश के समय में अध्ययन कर विश्व का अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे वर्षा, तापमान, जलवायु, वायुभार, पठार, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मैदान, जनसंख्या आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर हम बात करते हैं भित्तिपथ मानचित्र। जो वॉल मैप्स जो बनते हैं उनको हम दीवारों पर लगाए जाते हैं। ये मानचित्र एटलस में दिखाए गए मानचित्र का ही वृत्त आकार होता है। इनका प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में किया जाता है तथा इसमें उन तथ्यों को सरलता से दर्शाया जा सकता है जो एटलस में छोटे आकार के कारण नहीं दर्शाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं, ये मानचित्र जो होते हैं प्राकृतिक और अन्य प्रकार के होते हैं। अब आरूप मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र कार्ड, ड्राइंग शीट तथा श्यामपट्ट पर निर्मित किए जाते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण तिथि तथा विषय वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ग्लोब की। तो ग्लोब यह पृथ्वी की आकृति की प्रतिभूति है।
धरातल के जिन तथ्यों को विकसित रूप में गोलाकार मानचित्र व एटलस में नहीं प्रदर्शित किया जाता है, भूगोल में उनका सार्थक सब प्रदर्शन करने में सक्षम है। इस पर विश्व मानचित्र भी अंकित किया होता है। ग्लोब के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का यथार्थ ज्ञान दर्शाया जाता है। जिस प्रकार अपने अक्ष पर झुकी हुई है ग्लोब, उतने ही अक्ष पर झुका दिखाया जाता है। पृथ्वी की सही कल्पना करने के लिए ग्लोब महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पृथ्वी का यथार्थ प्रदर्शन केवल ग्लोब से ही होता है। फिर हम बात करते हैं चित्र विस्तारक यंत्र। यह उपकरण भूगोल में महत्वपूर्ण सूक्ष्म चित्रों को तथा विषय वस्तु को बड़ा करके प्रदर्शित किया जाता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं और मानचित्र, पोस्टरों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि को वांछित पृष्ठों को रख दिया जाता है तथा चित्रपट पर्दे पर दीर्घ रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे पुस्तकों तक इसमें सूक्ष्म चित्रों को जिनको कलाकार भी नहीं बना सकते, उन चित्रों को इसमें अध्ययन कराया जाता है। विषय वस्तु स्पष्ट रोचक हो जाती है। भूगोल शिक्षक में उसका प्रयोग अनेक विद्यार्थियों के विषय में रुचि बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्टर। ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है प्रोजेक्टर, या फिल्म स्ट्रिप भी हम कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं। इससे 20 से 25 स्लाइडें होती है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं। फिर OHP का हम बात करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके अंतर्गत हम भूगोल शिक्षण सामग्री का एक दृश्य साधन है, जिसका शिक्षक कक्षा में भूगोल शिक्षण में उपयुक्त प्रकार से करता है तथा बहुत सारा डायग्राम बनाकर इसका प्रयोग हम करते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर भी, इसके अंदर हम दृश्य सहायक सामग्री को, स्लाइड का स्थान महत्वपूर्ण है। ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी बनी होती है, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी का रंगीन होती है। स्लाइड बोर्ड प्लास्टिक फ्रेम में बड़ी होती है, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन भी होती है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर। इसके अंदर एक नया आधुनिक उपकरण है, जिसके अंदर PPT के माध्यम से या YouTube के माध्यम से, हम वीडियो के माध्यम से बच्चों को अधिक भूगोल का ज्ञान करा सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी, रेडियो का प्रसारण के माध्यम से भी हम रेडियो में जो बहुत सारी जानकारी आती है भूगोल संबंधी, मौसम संबंधी जानकारी, उसका अध्ययन भी हम करा सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नमस्कार।